राम राम, स्वागत है आपका प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। विनेश फोगाट जो कि अयोग्य हो गई और उसके बाद से ही ना सिर्फ खिलाड़ियों में बल्कि उसके साथ साथ प्रदेश और देश की जनता इंतजार होगा, लेकिन उसके साथ साथ सियासत भी तेज हो गई है। साजिश इसे करार दिया गया और साजिश करने वालों के नाम भी बताए जा रहे या फिर उनकी तरफ इशारा किया जा रहा। एक साल पहले का जो आंदोलन था उससे भी इसको जोड़कर देखा जा रहा। लेकिन विनेश और उनका परिवार, उनका रुख क्या होगा? विनेश ने संन्यास की बात कही है तो महावीर फोगाट उनके ताऊ, उनका कहना है कि हम उसे मनाएंगे, अगले ओलंपिक के लिए तैयार करेंगे। बबीता फोगाट ने भी कल यही बात कही थी। हमारे साथ इस वक्त खुद महावीर फोगाट साहब जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है महावीर जी आपका इंडिया न्यूज पर। महावीर जी, सबसे पहला सवाल तो यही कि ये आप में बड़ा सेटबैक था जब ये खबर आई कि विनेश को अयोग्य घोषित कर दिया गया। आप बखूबी जानते हैं, आप खुद जो है रेसलर रह चुके हैं, इस पूरे प्रक्रिया में क्या गलती रह गई, कहां से चूक हो गई, क्या हुआ? ये डब्ल्यूडब्ल्यू के रूल हैं, एडमिशन के जो रूल के हिसाब से जो बिल्कुल गलत नहीं हो रहा, सही हो रहा है। क्यों जो पिछला जो टोक्यो ओलंपिक था उसमें जो है जो 57 दिनों में लड़का था उसका 50 ग्राम ज्यादा वजन था और उसको जो डिस्क्वालीफाई किया गया था। तो आज जो वो जो पेरिस ओलंपिक बोर्ड में ले रहा तो ये रूल जो है इनके हिसाब से तो ठीक हो गया है। और ये हमारे इंडिया में भी ये रूल है जो बबीता का 200 ग्राम वजन जो 2012 हुआ थे, जब उसको 200 ग्राम वजन फालतू था, लेकिन वो जरूरत नहीं थी। यानी आपके मुताबिक जो हुआ है वो नियमों के मुताबिक ही हुआ है और फिर भी कोर्ट में अपने पक्ष को रखने के लिए हमने अपील की है, तो वहां से कुछ फैसला आ सकता है। बिल्कुल आ सकती है। जो मैंने सुना जो फैसला जो 11 तारीख को इवेंट खत्म होने के बाद में आएगा। विनेश फोगाट से कोई बातचीत अभी तक हो पाई है आप लोगों की? ना, मेरे ही नहीं है बात, मैंने मिलाया था, उठाया नहीं फोन। विनेश के लिए ना सिर्फ प्रदेश में, इस देश में, बल्कि दूसरे देशों का भी समर्थन है। जॉर्डन है, खिलाड़ी हैं जो कि अमेरिका के, उन्होंने भी अपनी तरफ से अपील की थी। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हाँ, इसमें हो सकता है कोई चूक हो गई हो, लेकिन कोई साजिश जैसी भी बात आपको लगती है क्या? क्योंकि हमारे देश के नेताओं ने कहा है और कुछ मीडिया चैनल जो कि इंटरनेशनल फोरम के हैं वो भी ये दिखा रहे हैं कि नहीं, साजिश हुई है। नहीं, ये सब बात कोई साजिश नहीं, क्योंकि डॉक्टर जिसके साथ है, कोच जिसके साथ है, जिसके साथ है, ये साजिश को डायरेक्ट से सब खुद देखिए। और जो साजिश से अलग कोई बात कही जा रही है कि कैसे आखिर कोई खिलाड़ी इस तरीके से 100 ग्राम से चूक सकता है, प्रक्रिया क्या होती है? क्यों आखिर विनेश ने अपने आप को 53 की जगह 50 किलोग्राम वेट में उतारा? या फिर अगर उनकी तैयारी थी तो फिर अचानक से वेट बढ़ने वाली स्थिति कैसे हो गई? क्या होता है? क्या होता है ऐसे जो कुछ जो रेसर है वो अपना वजन घटा के आता है और जो वेट हो जाता है उसके बाद कुछ न कुछ जो एनर्जी के लिए खाता है वो जो दो केले खाएगा उसका इसको भी विश्वास के साथ उसको भी अभी सुबह जो है कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन रात को की है, दिन आपको नहीं करते हैं, उसके बाद भी करते हैं और कुछ खून भी दिखाया है, लेकिन उसका वजन आया। अब दूसरे सवालों पर भी जरा महावीर जी जाऊंगा। जिस तरीके से एक खिलाड़ी के साथ अगर ऐसा कुछ होता है तो दुख तो होता ही है, क्योंकि हमें गोल्ड की उम्मीद थी। अब वो खिलाड़ी बहुत दुखी है। विनेश कह रही है कि अब वो संन्यास लेंगी। आपकी कल भी हमने प्रतिक्रिया सुनी थी, बबीता भी जुड़ी हुई थी, उनसे भी बात हुई तो उन्होंने भी यही कहा कि हम आगे के ओलंपिक के लिए, आगे के खेल के लिए उनको तैयार करेंगे, उनको मनाएंगे। आपको लगता है कि विनेश मान जाएंगे? देखिए, अब तो ज्यादा मामला है, जो माइस है वो दिल टूट गया है, लेकिन जो महीने 20 दिन में ठीक होगी, जो उसके बाद हम एक बार नहीं 2 बार कोशिश करेंगे तो सुन जाएंगे। अभी जो 2018 ओलंपिक के लिए 4 साल है और वो जितनी भी अब लगी तो घर से लोग स्थान मिलेगी, मेरा पूरा विश्वास है।
भारत सरकार का, देश के प्रधानमंत्री का रुख क्या रहा? क्योंकि बहुत सारे लोग उन पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि पहले उन्होंने कोई शुभकामना नहीं दी, कोई ट्वीट नहीं किया, लेकिन जब अयोग्य घोषित हो गई तो फौरन उन्होंने दुख जाहिर कर दिया। तो भारत सरकार के रुख से क्या आप भी नाराज हैं या आपको लगता है कि नहीं, सरकार सही दिशा में प्रयास कर रही है? देखिए, जब इसी टाइम जब पीटी उषा से संपर्क किए हैं और जो आज उनके वकील बढ़िया वकील खड़ा कराता है, सबसे महंगा वकील खड़ा कराता है कोर्ट के अंदर। और जो आप मान साहब आप पहले देखते थे, जो जो जब से बीजेपी सरकार आई है, कितना मान सम्मान प्रधानमंत्री देखते हैं, हर एक से बात करते हैं, जाने से पहले बात करते हैं, उसके बाद में बात करते हैं, आज से पहले किसी की कभी बात नहीं की। अब जरा हरियाणा पर चले जाते हैं। महावीर जी, आपका थोड़ा बहुत राजनीति से भी ताल्लुक रहा है। कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो बात कही कि राज्यसभा भेज देते लेकिन हमारे पास नंबर नहीं है, ये क्यों आखिर बयान देने की नौबत उनको आ गई? जब नंबर भी नहीं थे उसके बाद भी वो चाहते हैं कि वो भेज दें, लेकिन भेज नहीं पा रहे हैं। देखिए, जो चुनाव का समय है, ये मुद्दा जो बड़ा रहता है, जबरदस्ती जो इनको जानते है नहीं, क्यों तो इसका वजन नहीं है ना, क्यों ये जो है डिस्क्वालीफाई की, तो ये चुनाव हो रहा है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है ना। हुड्डा सरकार में जो आपने जो बॉक्सिंग का विनर भी जो सिल्वर मेडल लेके आया था, जितना भी जो वर्ष की पहली महिला थी जिसने जो पार्टिसिपेट किया किसी ने, और जो पहली महिला थी जिसने कॉमनवेल्थ में पहला गोल्ड मेडल लिया, और कहें उस टाइम भी तो इनकी सरकार संक्रमण भी किया है ना, जिस टाइम जो राज्यसभा में जब उड़ाना अपना लड़का की जगह को भेज रहा है। यानी आप ये कह रहे हैं कि जब खुद मुख्यमंत्री थे, जब खुद उनकी सरकार थी, तब भी मौका था गीता के लिए, बबीता के लिए भी, और आज अगर विनेश के लिए वो इस मांग को रखते हैं तो अपने समय में क्यों भूल गए? हाँ, बिल्कुल यही बात है। तो क्या इसको चुनाव से ही आप जोड़कर देख रहे हैं, फायदा लेना चाहती है कांग्रेस? हाँ, बिल्कुल, ये चुनाव का जो करे चुनाव के लिए, और तो कोई वो नहीं। कुछ और दलों ने भी अपनी तरफ से बात रखी है। सुशील गुप्ता भी कहते हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के, वो कह रहे हैं कि हम तानाशाहों के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे। किसको तानाशाह कह रहे हैं? देखिए, वो थोड़ी क्या आपने तानाशाह करे तो बोल जाए। हरियाणा सरकार ने जो इनाम का ऐलान किया है कि सिल्वर के मुताबिक ही हम इनाम देंगे विनेश को, हरियाणा सरकार के रुख पार्टी जो अवार्ड राशि अवार्ड राशि बनाई है, और जो सैनिक सरकार ने, हरियाणा सरकार ने जो कदम उठाए, बहुत सराहनीय कदम है। इससे जो खेलों का हौसला बढ़ेगा और ज्यादा आगे ओलंपिक में पार्टिसिपेट करेंगे। महावीर जी, आपका बड़ा नाम रहा है, आप पर फिल्म भी बनी है, बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणादायक है। ना सिर्फ अपने परिवार से आपने बेटियों को तैयार किया, बल्कि बहुत हमारी जीती है, नीरज को भी सिल्वर मेडल मिला है। तो बहुत सारे खेलों में हमारी जो टीमें हैं, जो खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपको भी लगता है बदलाव महसूस हो रहा है कि हाँ, हॉकी जो कि हमारी पुरानी पहचान थी, अब फिर से उसको पहचान मिल रही है, बाकी अन्य खेलों की तरफ भी बच्चों का रुझान हो रहा है? देखिए, मैं तो कुछ चीजें बताऊँ, कई साल में वापसी चली है, पिछली बार ये मेडल लिया, आपकी बार भी लिया है। अगर धीरे धीरे जो अगला ओलंपिक 2028 इसके लिए तैयारी करेंगे और अच्छा देंगे। और कुश्ती में देखो, जो महिला पहलवान पहले जो गीता थी, जो 2016 में ओलंपिक क्वालिफाई किया था, तो उसके बाद साक्षी भी आपकी बार हमारी 5 बेटियां जो क्वालिफाई किया है, ये भी एक हमारे देश के लिए गर्व की बात है। और मैं यही है जो हमारे जो एक लड़का गया शाम किलो में आपकी बार क्वालिफाई करके, मैं जब अच्छी मेहनत 2028 के लिए आपसे लग जाऊँ, तो कम से कम सारे व्यक्तियों जो कितने वेट है कैटेगरी की, उनमें सब क्वालिफाई करके और मेडल की तैयारी करें। बहुत शुक्रिया महावीर जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। तो महावीर फोगाट को आप सुन रहे थे, महावीर फोगाट साहब, जिनका साफ तौर पर कहना है कि विनेश के साथ वहां पर कोई जानबूझकर साजिश नहीं हुई है, कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं, लेकिन अब कोर्ट में अपील की गई है, सरकार की तरफ से भी अपने प्रयास किए जा रहे हैं, एक बढ़िया वकील यानी हरीश साल्वे को वहां पर लगाया गया। तो ये सारी बातें कहते हुए उन्होंने एक बात तो स्पष्ट कर दिया कि जो देश के अंदर से ही साजिश की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ सियासत कर रहे हैं। विनेश को मनाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि हम हर हाल में मनाएंगे, कोशिश करेंगे। अभी बेटी के साथ
साथ जो घटनाक्रम हुआ है उसकी वजह से वो थोड़ी सी दुखी होंगी, आहत होंगी, इसलिए उन्होंने संन्यास का ऐलान कर दिया। लेकिन वो मान जाएंगे ऐसा विश्वास है उनके ताऊ महावीर फोगाट का। द्रोणाचार्य अवार्डी हैं महावीर फोगाट, और इंडिया न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने कहा है कि हम हर हाल में ना सिर्फ विनेश को मना लेंगे बल्कि आगे के खेल के लिए, आगे के ओलंपिक के लिए तैयार भी करेंगे। लेकिन एक और बड़ी बात कहकर उन्होंने तस्वीर साफ कर दी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जिस तरीके से राज्यसभा में उनको भेजने का काम किया था कि हम अगर ये चाहते तो कर सकते थे, लेकिन नंबर नहीं है, ये कोरी सियासत है। इसमें सियासी दल अपनी रोटियां सेक रहे हैं। सरकार के ऊपर उनका यह कहना था कि सरकार ने अच्छा प्रयास किया है, आगे भी और प्रयास होने चाहिए खेल के लिए, खिलाड़ियों के लिए और खिलाड़ियों की बेहतरी के लिए। हरियाणा सरकार ने भी जो ऐलान किया उसका स्वागत किया महावीर फोगाट ने। हमसे बातचीत में तो महावीर फोगाट सीधे तौर पर इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि इस पूरे प्रकरण में जो खेल था, खिलाड़ी थे, उन तक ही बात हो तो ज्यादा बेहतर है, ना कि यहां पर सियासत हो। क्योंकि चुनावी दौर है, हरियाणा में चुनाव है और हरियाणा के चुनाव से जोड़कर ही सियासी दल लगातार इस मामले को उठा रहे हैं। और जिस तरीके से देश के अंदर भी तमाम पार्टियों के नेताओं ने कुछ बातें रखी हैं, अलग अलग जो मीडिया प्लेटफॉर्म है इंटरनेशनल, वहां पर भी देश और देश की सरकार को लेकर जो आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं उससे देश की छवि ही खराब होती है। खुद महावीर फोगाट जो कि ना सिर्फ रेसलर रह चुके हैं, कोच रह चुके हैं, द्रोणाचार्य अवार्ड भी हैं, उसके साथ ही सियासत से भी उनका लेना देना थोड़ा बहुत है। लेकिन मौजूदा दौर में वो कहते हैं कि हमारा परिवार, हमारे परिवार की बेटी, हमारे परिवार की खिलाड़ी, उसके लिए सब अगर इस तरीके से प्रयास कर रहे हैं तो अच्छी बात है, स्वागत होना चाहिए, लेकिन सियासत नहीं होनी चाहिए। चलिए यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है।